जय हिंद दोस्तों। तो आज आप सीखेंगे रूट वाला गुणनखंड कैसे करें। तो अगर आपको रूट वाला गुणनखंड नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए और रूट वाला गुणनखंड सीख कर जाइए। जी हाँ दोस्तों, रूट वाला गुणनखंड आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो रूट वाला गुणनखंड कैसे करें, तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 3x² - 2 रूट 6x + 2 बराबर 0। तो कैसे गुणनखंड करोगे, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, पूरी सीख कर जाना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए अब गुणनखंड इसका करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए, आपको पहला काम इसमें क्या करना है। अगर यहाँ पर अंक दिख रहा है तो ये क्या करते हैं, इसका गुणा हम इस 2 वाले में कर देते हैं, ठीक है। तो जब 3 का गुणा 2 में कर दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा पूरा नंबर, कितना बन जाएगा 6। चलिए अच्छी बात है, 6 बन गया। सब लोग बना लेंगे, इतना काम कर लेंगे। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको देखना है यहाँ पर कितना है 2 रूट यानी कि 2 रूट 6 है, ठीक है। अब आपको एक युग्म बनाना है जिसको जोड़ने पर कितना मिल जाए 2 रूट 6 मिल जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हमको 6 लाना है तो देखिए, अगर हम यहाँ पर रूट 6 प्लस रूट 6 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा। देखिए, जोड़ने पर इतना मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पर गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो अगर हम रूट 6 को जोड़े तो हमको क्या मिलेगा। देखिए रूट 6 को जोड़ते हैं तो दोनों अंक क्या है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और आगे एक रूट यहाँ पर है, एक रूट और एक रूट यहाँ पर है। तो कितना रूट है, 2 रूट है, और दोनों अंक क्या है, सेम है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा रूट 6। दोनों रूट देखिए, यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी रूट 6 कॉमन है, और एक एक जोड़ लेंगे, सबका मालिक एक, ठीक है। तो एक एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 रूट 6। चलिए अच्छी बात है, हमको तो इतना मिल गया, लेकिन हमको 6 भी लाना है। इसी का गुणा करके आपस में 6 भी बनना चाहिए, तभी यह आपका युग्म सही होगा, ठीक है। तो चलिए कैसे बनेगा, देखिए अब हमको क्या करना है, इसी का आपस में गुणा भी करना है, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, हमको 6 भी लाना है, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एक एक का गुणा करोगे 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों अंक जगह पर सेम है, अंक क्या है, सेम है। और अगर रूट रूट का गुणा होता है, सेम रूट का गुणा होता है, तो क्या मिलता है, रूट हट जाता है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। एकदम समझ में आया सबको। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए जोड़ने पर हमको इतना मिल गया, गुणा करने पर, इसी का गुणा करने पर हमको 6 भी मिल गया। तो हमारा समीकरण में क्या बना, रूट 6 प्लस रूट 6। चलिए सीख गए सब लोग। चलिए अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। 3x² माइनस कितना बना है, रूट 6 प्लस रूट 6, और x यहाँ पर है, x यहाँ पर लिखते हैं, +2 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा 3x² माइनस इसका गुणा करेंगे मिलेगा रूट 6x, यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे माइनस रूट 6x +2 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए रूट 6 है और यहाँ पर 3 है, तो कॉमन कैसे वैल्यू करेंगे, केवल x कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, इसमें भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है। तो क्या करें, चलिए इसके लिए उपाय है। अब देखिए, अब रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अंक समान है, रूट रूट का गुणा करेंगे रूट हटेगा, केवल 3 मिलेगा। तो हम 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ से रूट 1 कॉमन कर लेंगे, तो एक रूट कॉमन कर लिया, और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x भी लिख देंगे। अब यहाँ पर कोष्टक में क्या बचेगा, एक रूट बच जाएगा, कितना बचेगा, रूट 3x। अब देखिए माइनस, और यहाँ पर देखिए कितना कॉमन किए हैं, यहाँ पर कॉमन किए हैं 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो 2 रूट, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 रूट 2 बचेगा, केवल रूट 2 बचेगा, क्योंकि x निकल गया है। अब यहाँ पर माइनस, अब देखिए क्या मिलेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2
तो यहाँ से अब एक रूट कॉमन कर लेंगे, एक रूट कॉमन कर लिया तो यहाँ पर रूट 2 कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा √3x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस प्लस से माइनस और यहाँ पर एक रूट बढ़ जाएगा √2 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपका गुणनखंड कंप्लीट हो गया, गुणनखंड तो अब लग गया। आपको दिक्कत यहीं पर आता है। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं 3√3x माइनस √2 और यहाँ पर बड़ा कोष्टक और एक बार इसको लिख लीजिए √3x माइनस √2 अब कोष्टक बंद बराबर 0। अब क्या मिलेगा, अब एक बराबर ये इसके बराबर 0 इसके बराबर 0 तो क्या लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0 कामा इसके बराबर 0 तो √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर मान निकाल लीजिए तो रूट यहाँ पर भी रूट यहाँ पर भी तो बड़ा रूट लगा दीजिए तो मिल जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ पर भी मिल जाएगा माइनस है, इधर करोगे प्लस मिलेगा तो यहाँ पर भी मिलेगा x बराबर बड़ा रूट 2/3। तो यही आपका हल हो गया। गुणनखंड इस प्रकार से किया जाता है तो आप लोग नोट कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, रूट वाला गुणनखंड सीख कर जाइए। ठीक है, चलिए नोट करेंगे सब लोग। चलिए तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से रूट वाला गुणनखंड किया जाता है। उम्मीद है आपको पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से गणित सीखने के लिए अगर आप कक्षा 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।